अस्सलाम दोस्तों, इंडियन अकेडमी में आपको वेलकम करता हूँ। आज दोबारा हम जो है पढ़ेंगे 7th की साइंस और 6th चैप्टर है। तो ये 6th चैप्टर जो है पीछे हमने पढ़ लिया था, तो अब दोबारा से जो है वो पढ़ते हैं। तो मज़ीद जो पढ़ते हैं मज़ीद अब पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। पीछे हमने पढ़ा था, पीछे हमने जो है वो एटम पढ़ा था, एटम के बाद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पीछे जाके जो है वो प्ले लिस्ट में जाएँ और पीछे आप पढ़ सकते हैं, यानी देख सकते हैं वीडियो। अच्छा जी, एटॉमिक नंबर और मास नंबर पढ़ेंगे आज। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? द स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कि कहता है कि जो नंबर प्रोटॉन होता है किसमें, न्यूक्लियस में, किसी भी एटम में जो प्रोटॉन्स का तादाद होता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। बस प्रोटॉन्स की तादाद, जो भी प्रोटॉन्स की तादाद किसी भी एटम में होगी उसको हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। वो उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे कि अच्छा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Z। इसको एटॉमिक नंबर को हम Z के सिंबल से जाहिर करते हैं। और जैसे कि कार्बन एटम है 6 प्रोटॉन्स, जैसे कि कार्बन एटम है उसके 6 प्रोटॉन्स हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस इसमें 6 होते हैं। जैसे कि अब यहाँ देखें तो 6.3 में अभी हमने यहाँ डिस्कस किया था, प्रोटॉन्स की तादाद 6 है, किसमें? कार्बन के एटम में। तो Therefore its atomic number is 6। इसकी वजह से इसका एटॉमिक नंबर भी 6 हो जाएगा। बस इतनी सी बात। अच्छा, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? जितनी प्रोटॉन्स की तादाद होगी किसी भी एटम में हम कहेंगे ये इसका एटॉमिक नंबर है। बस उसको शो करेंगे Z के साथ। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। और ये बात फिर से दोबारा से दोहराई जा रही है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। ये हम 3-4 बार पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा से ये समझा रहे हैं कि भाई जहन में रखना कि जो प्रोटॉन्स की तादाद है बराबर होती है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के किसी भी एटम में। ठीक है जी, ये एटॉमिक नंबर हो गया। अब आगे आते हैं मास नंबर। अच्छा जी, अब मास नंबर में क्या है? कहता है कि मास नंबर इज अ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर सम ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कर देता तो हम सिर्फ एटॉमिक नंबर को डबल कर देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, बल्कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कह रहा है। तो मास नंबर किसे कहते हैं? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी न्यूक्लियस एटम की, जाहिर सी बात है प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही होंगे न्यूक्लियस में होंगे, इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस में होगा ही नहीं। खैर, तो ये कि किसी भी एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद यानी कि सम को हम कहेंगे मास नंबर है। जैसे कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A, इसको हम A से, मास नंबर को A से जाहिर करते हैं। अगेन ऑब्जर्व फिगर 6.3 वेयर द कार्बन एटम हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस, सो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बिकेम 12। कहता है कि जैसे अब वापस जाएं 6.3, जो कि ये है 6.3 हमारी पिक्चर, इसमें हम कहेंगे कि देखें 6 प्रोटॉन थे और 6 न्यूट्रॉन थे। ठीक है जी, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो हमारी दोनों को मिलाकर, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को मिलाकर ही मास नंबर कहते हैं। मास नंबर क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन 6 से, न्यूट्रॉन 6 से, तो 12 हो गए। देयरफॉर द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियर नंबर ऑफ कार्बन इज 12। तो अगर आप सिंपली न्यूक्लियर नंबर कहें या मास नंबर कहें, बात तकरीबन सेम हो जाती है, तो वो 12 हो गई। ठीक है, ये 12 इसका मास नंबर है। अच्छा जी, अब जैसे कि A जो है वो आपने वो A क्या है? मास नंबर है, इस बराबर होता है किसी के Z प्लस N, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ करके बनाते हैं। तो Z और N यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद 6 और 6 मिलके 12 हो गए। ठीक है जी, सिंपल। अच्छा, अब आता है डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर A एंड द एटॉमिक नंबर Z ऑफ एन एटम गिव्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन। कहता है कि जो इनका डिफरेंस है एटॉमिक मास नंबर का और एटॉमिक नंबर का, यानी Z का, हमें क्या देता है? न्यूट्रॉन। जैसे कि यहाँ पर आए आप
कहता है कि अगर हमें मालूम करना हो क्या, न्यूट्रॉन यानी n, तो हम क्या करेंगे कि सिंपली मास नंबर में से माइनस कर देंगे z यानी कि प्रोटॉन से। अच्छा, ये अंडरस्टूड सी बात है। आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने क्या किया था, जोड़ करके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ करके हमने मास क्या किया था, मास नंबर मालूम किया था। तो अब जाहिर सी बात है हमें मास नंबर में से, अब हमें अगर मालूम करना है न्यूट्रॉन, तो मास नंबर में से सिर्फ प्रोटॉन को तो माइनस करेंगे तो हमें न्यूट्रॉन मिल जाएगा। सिंपली कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, जैसे यहाँ पर देखें ऊपर अगर कार्बन है तो लिखा रिप्रेजेंटेशन जो एलिमेंट की होगी वो इस तरह होगी। अब देखें ऊपर C कार्बन का एटम है तो ऊपर 6 है, एलिमेंट की सिंबल C है, ठीक है। 6 एटॉमिक नंबर है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है, जिसको Z से जाहिर करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। इसको हमने एटॉमिक मास के अंदर, मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट्स AMU, जिसको हम AMU कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा देख लें और कमेंट में हमें सजेस्ट करें। जज़ाकल्लाह।